बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का वीडियो है ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जो रिक्वेस्टेड भी है सैयद ज़ैद की तरफ से। और वैसे तो उनका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो इंशाल्लाह मैं कभी साइट पे होऊंगा तो उसमें डिटेल के साथ मैं बता दूंगा। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि TSC3 के हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग स्टेक आउट में करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि अगर हम लोग साइट पे अगर काम कर रहे हैं और काम हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कंट्रोलर है, तो इसमें क्या है कि जो हम लोगों ने पैटर्न सेट किया हुआ है उसमें नंबर 1 पे नॉर्थ, नंबर 1 पे है उसका सीरियल नंबर, नंबर 2 नॉर्थ, नंबर 3 ईस्ट और लास्ट में एलिवेशन और या फिर लास्ट में उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है। तो जैसे एक बेसिक सा एक कंसेप्ट कहा जाता है कि सोकिया के अंदर पहले नॉर्थ और बाद में ईस्ट होती है, या लाइका के अंदर पहले ईस्ट है और बाद में नॉर्थ। ये कहने की अब आप ये सेटिंग जो है अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर साइट पे कभी ऐसा हो जाए कि हम लोग अपने काम कर रहे हैं, जैसे मेरे इस कंट्रोलर में सेटिंग नंबर्स नॉर्थ ईस्ट होती है, और अगर कोई आदमी आता है और USB में उसके पास डाटा है और वो मुझे बोलता है यही पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा दो, तो उन पॉइंट्स को अगर मैं सेम फाइल में इंपोर्ट करता हूँ तो ऐसे में मैं उन पॉइंट्स को पैटर्न को कैसे अपनी फाइल के मुताबिक यूज कर सकता हूँ, इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चले ये मेरे कंट्रोलर के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको मेरा कंट्रोलर नज़र आ रहा है। इस कंट्रोलर में मैं ऑलरेडी इंटर हो चुका हूँ। तो मैं ये फर्स्ट पेज पे इसमें ये फर्स्ट नंबर पे है जॉब्स, और अगर आप ऊपर देखें तो ये आपको जॉब नेम भी जो है वो दिखा रहा है। तो इसमें अगर मैं इसके डिटेल में जाऊँ तो मैं जाऊँगा फेवरेट के अंदर और पॉइंट मैनेजर। तो यहाँ पे मुझे ये तमाम वो पॉइंट्स दिखा रहा है जो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से स्टोर है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो इसमें आपको पहले नंबर पे नेम जो कि 1 2 3 या जो भी हम लोगों ने दिए हैं वो हैं, सेकंड पे है नॉर्थिंग और थर्ड पे है ईस्टिंग। तो अगर जो आदमी मेरे पास डाटा लेके आता है उसका नंबर्स और पहले ईस्टिंग और फिर नॉर्थ है, तो उसको मैं इस कंट्रोलर में सेम जॉब के अंदर कैसे यूज़ करूँगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ और उसके बाद मैं अपने वापस डिस्प्ले पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, होल्ड करके तो यहाँ में मैं अपने जॉब में जाता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, यानी मैंने पॉइंट को जो है इंपोर्ट करने हैं। अब ये जो इंपोर्ट्स हैं वो हम लोग USB से भी कर सकते हैं, केबल से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी इसी के GPS के अंदर रखे हुए हैं फोल्डर के अंदर, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये मेरे पास है इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास इंपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो खुल जाता है। तो इसके जो टॉप का है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर है कामा डेलिमिटेड है, उसके बाद SDR33 है, ट्रिम्बल DC का है, और उसके बाद मेरे पास SC एक्सचेंज है, और लास्ट में ट्रिम्बल XML का ऑप्शन है। ये मेरे पास फॉर्मेट है। मैं इनमें से कोई भी फॉर्मेट का डाटा मेरे पास होगा तो मैं उसको इस कंट्रोलर में इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं CSV टेक्स्ट और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये फाइल नेम, ये फोल्डर बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं उस लोकेशन में जाता हूँ जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको ये एक मेन फोल्डर नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये सब फोल्डर्स हैं सारे। तो इनमें मैंने अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैंने ऑलरेडी ये एक फ़ोल्डर है सर्वे का, इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया हुआ है इंपोर्ट का। तो इसमें आप ये देखें नंबर 3 एक्सपोर्ट और नंबर ये नीचे है इंपोर्ट। तो मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी मेरे फोल्डर्स हैं वो सब के सब मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो अगर आपके पास USB है तो आप USB में सेम फोल्डर की लोकेशन पे जाएंगे और उसके बाद अपनी जॉब को जो भी आपने इंपोर्ट करनी है वो सिलेक्ट कर ले। मसलन मैं कोई भी एक कर लेता हूँ। अभी ये जो जॉब मैंने सेलेक्ट की है इसमें अंदर जो भी सेटिंग हो, मसलन जो पॉइंट इसके अंदर पड़े हुए हैं वो अगर नॉर्थ ईस्ट और यानी नेम नॉर्थ और ईस्ट है तो उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे, जैसे मेरा पैटर्न है नेम नॉर्थ और ईस्ट, और अगर मेरा जो अभी जो फोल्डर पे पड़े हुए हैं वो फॉर एग्जांपल नाम नेम ईस्ट और नॉर्थ है, यानी लास्ट नॉर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
कि अभी उस पैटर्न जो मुझे यूएसबी में दिया गया उसके मुताबिक मैं कर लेता हूँ। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है नेम, तो ये फील्ड 1 में हो गया। फील्ड 2 में मैंने नॉर्थिंग सेट की है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो डाटा आया है उसमें फील्ड 2 में ईस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको नॉर्थ के ऊपर फील्ड 3 कर दूँगा और इसके ऊपर फील्ड 2 कर दूँगा। और अगर मेरे पास कोड है उसमें तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अगर एलिवेशन है तो उसके अंदर भी मैं अपनी फील्ड चूज़ कर सकता हूँ। ये फील्ड क्या है, ये एक सीरियल्स है जो ऑलरेडी हमारे पॉइंट्स उसके अंदर है, यूएसबी में अंदर या फॉर्मेट में जो पड़े हुए हैं उसके मुताबिक हमने, यानी नंबर 1 पे जो ये रीड करेगा इंपोर्ट के बाद वो होगा नंबर 2 पे होगा ईस्ट, 3 पे होगा नॉर्थ। और ये जो ऑलरेडी हमारा पहले फॉर्मेट था नॉर्थ ईस्ट, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ के साथ सेम नॉर्थ और ईस्ट के साथ सेम ईस्ट इमर्ज कर देगा। और उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 17 पॉइंट से ये सारे के सारे मेरे पास आ गए हैं। अब इनको अगर चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फेवरेट में दोबारा जाता हूँ, तो इसमें ये देखिए ये नॉर्थ है, इसमें अगर तो ये गलत हुआ तो ये ईस्ट वाली जगह पे आ जाती है, और अगर सही है तो फिर ये देखा आपको नॉर्थ में सारे नॉर्थ मिल जाएंगे। और अगर जो मैंने वो फॉर्मेट एक्सपोर्ट किया है उसमें अगर पहले फील्ड जो 2 मैंने सेलेक्ट किया ईस्ट, अगर उसमें नॉर्थ होता तो ये ऑटोमेटिकली ईस्ट की जगह पे नॉर्थ और नॉर्थ की जगह पे ईस्ट कन्वर्ट हो जाना था। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर रनिंग जॉब हमारे पास हो तो उस रनिंग जॉब के अंदर हम लोग कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपना दूसरा फॉर्मेट, मतलब आने वाला फॉर्मेट डिफरेंट है तो उसको कैसे दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैंने मुझसे पूछा गया था वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपका कमेंट्स को रीड करूँ और उसका सेम टाइम में रिप्लाई कर सकूँ। और आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी पुराने वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और फाइनली वही बात कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकॉन है उसको लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे नए जितने भी वीडियोज़ हैं उनके आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।